फूल फाल नहीं लाएगा तुम। कैमरा तो चल रहा फूल क्यों मुझे अजीब सा तरीका से क्यों देखे हैं? नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामी जी। बढ़िया। कोई कष्ट परेशानी तो नहीं हुई? बस वो भीड़ हमारे पास की थी नहीं। ठीक करवाना अभी आप खराब करवा दिया। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी कल वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे ही आके हुई, वो घर से ही मेरी ऐसे ही हो रही है। तो जी यहाँ पे आ गए हैं मेहमान, मेरी मौसी जी हैं, उनके बेटे बहू हैं, यानी कि मेरे भाई भाभी। और सही में बताऊं, ये भाई भाभी कम और दोनों ही दोस्त ज़्यादा हैं, क्योंकि मजाक करना, खुल के बातचीत करना, किसी के साथ मैं ज़्यादातर मतलब खुल के बातचीत नहीं करती, लेकिन इन दोनों के साथ कर लेती हूँ, भाई के साथ भी और भाभी के साथ भी। हालांकि मैं जो मेरे भाई भाभी है उनके साथ भी बातचीत कर लेती हूँ, लेकिन एक कह देते हैं ना कि एक दोस्त जो होता है वो, तो आप मुझे मतलब ये बोल सकते हैं कि हाँ वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के जोन में चले जाते हैं। तो खैर यहाँ पे वो लोग आ गए थे, उधर बैठ गए थे, पानी वानी दिया और उसके बाद यहाँ पे बना रहे थे चाय। और पूजा भाभी यहाँ पे थी नहीं उस टाइम पे, वो गई हुई थी मार्केट डॉक्टर के यहाँ पे। असल में उनको एक अल्ट्रासाउंड सा कराना था, तो इनका भी पता नहीं लग रहा था कि ये मौसी जी यार कितनी देर में आएंगी, कितनी देर में नहीं। तो फिर ये हुआ कि चलो करा ही आते हैं, जब तक में आते हैं तो चलो आ भी गए तो चाय पानी हो जाएगा, खाना वगैरह बन गया था। उसके बाद ही भाभी जो है वो गई थी डॉक्टर के यहाँ पे। तो इधर ना फिर शिवानी भाभी ने चाय वगैरह बना दी थी और नाश्ते पानी के लिए बिस्किट वगैरह हमने मंगवा दिए थे। तो शायद 12 के करीब, 11:30-12 बजे के करीब ये लोग आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए चाय बन गई है और साथ में चाय नाश्ता है। और पूजा भाभी गई हुई थी शिवाय के साथ, चली तो मैं भी जाती, पहले तो मेरा ही था जाने का, लेकिन फिर ये हो गया कि जैसे मेहमान अगर घर पे आते हैं तो शिवानी भाभी फिर अकेली है, तो साथ में कोई तो चाहिए ही, तो इस वजह से तो फिर मैंने कहा चलो मतलब भाभी चली जाएंगी और मैंने कहा एक तो घर में रह ही जाए। तो देखिए जी बस यहाँ पे चाय जो है वो बना दी थी और भाभी मुझे यहाँ पे कुछ कह रही है। असल में मैंने चाय जो है वो थोड़ी कम डाल दी थी, तो भाभी कह रही कि दीदी सारी चाय डाल दो, छोटे छोटे ही कप है। मैंने कहा चलो भाई। तो यहाँ पे मैंने चाय ले ली है और भाभी जो है वो बिस्किट वगैरह लेके आ रहे। तो इधर देखिए गाँव में से चाचा चाची जी भी आ गए थे, तो वो भी बैठे हैं यहाँ पे। हम लोगों ने चाय पी बैठे रहे, काफ़ी देर हम लोगों ने बातचीत की। और ये लीजिए बीच में लाडली जी के दर्शन कर लीजिए। और चाय वगैरह पीने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद हम लोग फिर खाने की तैयारियों में लग गए थे। तो भाभी आ गए थे, हालांकि कुछ नहीं आया उनके अल्ट्रासाउंड में, उनको ना यहाँ पे जो पेट से के पास को थोड़ा पेन सा फील हो रहा था, तो वो गैस्ट्रिक की वजह से हो रहा था। तो हमें ये था कि भाई कहीं कोई और दिक्कत ना हो जाए, तो इससे अच्छा है कि अपना टेस्ट वगैरह जो भी होता है वो करा लो। तो फिर भाभी करा के आ गए थे, तो उसमें बस यही था कि गैस्ट्रिक की वजह से थोड़ी दुखन है, बाकी सब ठीक है। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो खैर देखिए इधर यहाँ पे भाभी हर ने फिर रायता बना दे, क्योंकि मैं बैठी थी उधर मौसी हर के पास और मैं आई भी थी। तो फिर भाभी हर कहने लगी कि कोई नहीं दीदी आप बैठ जाओ और खाना वगैरह तो बन ही रहा है। सलाद वगैरह काटनी थी, ये सलाद वगैरह काट दी है और रायता बनाना था वो भी। तो सब्जी चावल वगैरह और आटा वगैरह सब पहले बन गए थे, तो रोटी सेकनी रह गई थी। तो यहाँ पे देखिए भाभी जो है वो लगाने लगी है खाना, और बड़े बाउल्स में सब्जी वगैरह लगा देते हैं, साथ में ही छोटे नहीं मतलब जो चावल वगैरह है वो थाली में डाल देते हैं। आप कहेंगे कि थोड़ी है, तो सब्जी या वगैरह खाना कुछ भी थोड़ा नहीं है, बच्चों ने सबने पहले ही खा लिया था, सिर्फ बड़े लोग हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आप सब्जी बहुत कम बनाते हो। पता नहीं जी आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सब्जी हम लोग कम बनाते हैं, लेकिन ये है कि हाँ हम जितना बनाते हैं वो पूरा हो जाता है। उसमें कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि खाना कम रहा या कुछ भी हुआ।
या शायद हम लोग सब्जी उतनी ही खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सब्जी खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि हम लोग मीडियम में आते हैं, ना हम ज़्यादा खाते हैं ना हम कम खाते हैं। और सही में बताऊं, जो भाई भाभी आए थे वो वैसे तो कुछ काम से भी आए थे, लेकिन बाद में जब उन्हें पता लगा कि मेरा जन्मदिन भी था इस दिन, तो मेरे भाई ने, जो पीयूष है मेरा भाई, उसने भी थोड़ा सा सरप्राइज प्लान मेरे लिए कर रखा था कि केक वगैरह का, तो मुझे नहीं पता था उसके बारे में कि हाँ वो भी है। और इस दिन मेरा मन बहुत दुखी था, शायद मैं पिछले वीडियो में भी बता रही थी कि हाँ भाई, मतलब मुझे उतनी खास खुशी हो नहीं रही थी इस चीज़ की कि मेरा जन्मदिन है। तो खैर देखिए, यहाँ पे खाना लग गया है, चावल लगा दिए हैं भाभी यार ने, और जो खाना है वो मैं दे के आ रही हूँ उधर, और बस अपना फिर वो बैठ के सब लोग खाना खा लेंगे। और खाने में वही था कि छोले थे, पनीर थे, चावल था और रायता हो गया था साथ में, फिर सलाद वगैरह थी, रोटी थी और अचार वगैरह भाभी यार ने बनाए हुए हैं, मूली गाजर का भी है, मिर्च का भी है और आम का अचार भी है। तो 3-4 तरह के अचार थे और साथ में हरी मिर्च वाली चटनी भी थी। तो किसी को नमक मिर्च कम लगती है या वो ऊपर से नहीं डालना चाहते तो चटनी साथ में ले लेते हैं। तो देखिए जी, बस यहाँ पे खाना लग गया है और भाभी यार रोटी सेकनी शुरू करेंगी और मैं दे के आना शुरू करूंगी। फिर जो है खाने का प्रोग्राम हमारा हो जाएगा। उसके बाद सबने खाना खाया और सबने फिर मतलब अपना थोड़ी देर बैठ के बातचीत की। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। इंदु सैनी, हैप्पी बर्थडे इंदुमती, इंदुनाथ, इंदुदास, इंदुदास। इंदुमती में छोटे भीम में नहीं आती क्या? इंदुमती राजा की लड़की, हाँ इसलिए इंदुमती कहा मैंने। अब कत्ल करोगे क्या इसको बार-बार चाकू मार? भाई बहुत थोड़ी गाड़ी मुझे तो बार बजाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, बीच में हैप्पी बर्थडे। अच्छा लग रहा? आगे की लिंक बर्थडे वाली कटोली किसका खाओ? आप खाओ ना पहले उनको कृष्ण जी को। हाँ, अब कहाँ से कूट रहे हैं हम? आप भी खिलाओ मम्मी को। एक प्लेट लेगा बेटे, उसमें प्लेट में ना अलग रख दूंगी इसे। कृष्णा कृष्णा जी, आप भी खिलाओ मम्मी को। 2 चम्मच आ देंगे। ले देख, रागा बाई टाइटन। सर चलो अच्छे से गले लगाओ पड़े। लगा ना? लगा ले भाई। ओ कोई नहीं ले चल चुप ले मेरा नंबर भाई। और गुरुजी बैठे यार, यहाँ तब रो रहे, बताओ क्या हो गया? ले गिफ्ट दो यार, लड़की को रुका दिया। ले पहले केक। हाँ, गिफ्ट करो। 36वां जन्मदिन मुबारक। अच्छा, अगली साल 1437 किलो में होगी है। ले बब्बू, ये फोटो खींच। तो जी यहाँ पे केक काटते हुए बस मेरा मन, पहले ही मन बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अपनी मम्मी 1 सेकंड के लिए भी दिमाग में से निकली ही नहीं, बिल्कुल भी। तो मेरा था ही नहीं, लेकिन बस मन परेशान बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये बातें भी कर रहे थे, मतलब हंसाने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देखिए जिनसे हम जुड़े होते हैं वो हमारे मन की भावनाएं भी समझते हैं। और इस दिन मुझे वापस भी आना था पिंजौर, तो बस वही है कि मतलब हंसी मजाक भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। और यहाँ पे तो मतलब वीडियो में दिखा भी नहीं, एक बार को तो मतलब ऐसा हो गया था कि मैं चाची को गले लग कर फिर बहुत रोई। मतलब ऐसा हो रहा था कि जी भर के रो ले, जो अंदर भरा सा होता है ना, एक मन भर सी रहा होता, तो वो वाली चीज थी। तो बस मैं समझा ही नहीं सकती, शायद वे शब्द मेरे पास है नहीं जो उस टाइम की मेरे अंदर की फीलिंग्स को समझा सके। तो खैर उस पे हम ज़्यादा जोर भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे केक था, हो गया था, काट लिया था। तो मैंने एक प्लेट में लेके केक पहले सबने मुझे खिलाया, फिर बाद में अलग केक लेके फिर मैंने सबको खिलाया। तो हंसी मजाक सी भी कर रहे थे ताकि थोड़ा मूड सा फ्रेश हो जाए और मतलब थोड़ा सही लगे। और मेरे से ना मतलब इस दिन पैकिंग वगैरह भी मेरे से कुछ नहीं हुई थी, बच्चों ने ही कपड़े वगैरह मेरे सारे पैक करे जो भी थे, क्योंकि मेरा हो ही नहीं पा रहा था। मैं जितनी अपने आप को कंट्रोल करने की या खुश रखने की कोशिश कर रही थी या नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, चीज़ें उससे ज़्यादा खराब होती जा रही थी। तो यहाँ पे मेरे भाई ने मुझे दिया है गिफ्ट में ये घड़ी,
और बहुत प्यारी, बहुत सुंदर ये घड़ी है जो उसने स्पेशल मेरे गिफ्ट के लिए मंगवाई थी। तो इसका डिजाइन मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। इस टाइम तो मेरा हुआ ही नहीं कि मैं दिखाऊं कुछ भी या कुछ। और यही चीज आपने, जब हम लोग पिंजौर वापस आ गए थे, तो जब आशु के यहाँ पे भी मतलब केक वगैरह काटा, तो मुझे कुछ मतलब, मैं ये नहीं कह रही कि भाई उन लोगों ने किया बहुत अच्छा था सारा कुछ, पर मेरा मन पता ही नहीं क्यों उस चीज को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो इसीलिए शायद लोगों ने अगर नोटिस किया हो, तो मैं उसमें भी खुश थी नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में बस वो चीज आ रही थी कि मेरी मम्मी पिछले साल इस दिन थी और वो मुझे मतलब आशीर्वाद दे रही थी, या मतलब जैसी भी जो भी कंडीशन थी, लेकिन वो थी। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए पहले मैंने केक खा लिया है और उसके बाद फिर मैंने सबको खिलाया, और उसके बाद बस फिर हमारी पैकिंग वगैरह तो बच्चों ने जो है वो कर ली थी। फिर मैंने चलते टाइम देखा कि थोड़ा बहुत कुछ रह गया या क्या है, उसके बाद भी सामान मेरा काफ़ी सारा छूट गया है, और एक ही बैग में लेके आई थी, उसी में बच्चों ने अपने कपड़े वगैरह जो भरने थे वो भर दिए थे। इससे आगे का वीडियो भी मैंने कुछ शूट किया ही नहीं है, और मैं जब से पिंजौर आई हूँ वीडियो भी मैंने कोई शूट किए ही नहीं, क्योंकि बस पता नहीं मन ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देखिए जी, बस कपड़े वगैरह जो रखने थे वो रख चुके हैं, और अब हम लोग चलेंगे। भाई और भाभी मुझे जाएंगे छोड़ने के लिए। जाने को शिवाहर भी जा सकते थे, लेकिन उनके भी स्कूल खुल चुके हैं, तो उनको भी स्कूल जाना था, इसलिए कोई नहीं आया। तो चलिए जी, वीडियो रोकते हैं यहीं पे, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।